हेलो साथियों, आज की इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करें, दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसने सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों, किसने सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना किया था, यह किया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के कौन से धातु से दोस्तों अनजान थे? कौन से धातु से अनजान थे? तो हो जाएगा लोहा से अनजान थे। ऑप्शन सी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो लोहा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसने दोस्तों लिखी? जो तहकीक ए हिंद लिखी थी दोस्तों, किसने लिखी थी? तो यह लिखा था अल ब्रूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अल ब्रूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, तहकीक ए हिंद लिखा था। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 21A। ध्यान रखिएगा, जो कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जो हीलियम गैस दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सूर्य पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, हीलियम गैस सबसे ज़्यादा सूर्य पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी का पूरा नाम की जो आईसीसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? तो ये जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आईसीसी का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या था? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो अंतिम शब्द था, यह था अखंडता। ऑप्शन यहाँ पे डी अखंडता करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संकल्पना किस देश से ली गई? जो भारत में जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो संकल्पना ली गई दोस्तों, यह कौन से देश से ली गई है? तो हो जाएगा स्वीडन देश से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई? जो भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा लिया गया है, यह लिया गया है रूस से। ऑप्शन यहाँ पे ए रूस करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक न्याय में दोस्तों अवधारणा लिया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह गैस जायंट कहलाता है? दोस्तों गैस जायंट कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, जो कि गैस जायंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तो कौन सा द्वीप काला सोना यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा द्वीप है जो कि काला सोना के लिए प्रसिद्ध है? तो जगह बहरीन द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे भी बहरीन द्वीप करेक्ट आंसर होगा, जो कि काला सोना या फिर पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं आप लोग, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नामक काजू के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा राज्य जो कि ब्लैक बॉक्स काजू के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्लैक बॉक्स काजू के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन तो गुप्त वंश किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन भी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था? दोस्तों कौन सा भारतीय शासक था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन यहाँ पे ये चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की जो रचना किया था यह किया था विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन यहाँ पे भी विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन सा दोस्तों? तो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर होगा। उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन ये लॉन्च कब हुआ था? तो हुआ था 14 जुलाई 2023 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 14 जुलाई 2023 में दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए? दोस्तों 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए दोस्तों कितने चरणों में हुए? तो हो जाएगा आपका 7 चरणों में हो। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 चरणों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर दोस्तों संगीत बजाते हुए
खुद की छवि अंकित की थी। दोस्तों किस शासक ने दोस्तों खुद की छवि अंकित की थी सिक्कों पर संगीत बजाते हुए? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन यहाँ पे ये समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों ये शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1905 करेक्ट आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन जो कि शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है 1905। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन भी 1942 करेक्ट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1930 करेक्ट आंसर होगा, 1930 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? जो हुमायूं नामा लिखा है दोस्तों किसने लिखा था? तो यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गुलबदन बेगम, ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा लिखा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं यूरेनस ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरेनस ग्रह करेक्ट आंसर होगा, सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है? जो मुस्कान गैस दोस्तों कौन से गैस को कहते हैं? जो लाउथिंग गैस कहते हैं, कौन से गैस को कहते हैं? तो ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन है पे नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों CPU को। ऑप्शन यहाँ पे CPU करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कब किस खेल से जुड़ा है? जो सुभाष चंद्र बोस कब है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला कौन थी? जो बैडमिंटन में जो पहली महिला विजेता थी दोस्तों भारत में कौन थी? तो जाएगा साइना नेहवाल थी। ऑप्शन यहाँ पे ये साइना नेहवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? जो ड्रिबलिंग शब्द है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी फुटबॉल खेल, सॉरी डी करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन जो किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे? तो कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 2023 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 2023 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया दोस्तों? किस देश के साथ किया दोस्तों मंगल मिशन सहयोग पर समझौता? तो यह किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ? जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 2018 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 2018 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस को मृत्यु गैस कहते हैं दोस्तों? किस गैस को दोस्तों मृत्यु गैस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दोस्तों मृत्यु गैस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये होती है यकृत, यानी दोस्तों लीवर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, लीवर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? भारत का जो प्रथम कानून मंत्री दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? भारत में जो चिपको आंदोलन था दोस्तों यह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे एक सॉरी करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले जो भारत में जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1872। और यहीं पे पूछा अगर संपूर्ण जनगणना कब हुई थी भारत में? संपूर्ण जनगणना तो ये हुआ था दोस्तों 1881 में। इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों 1881 संपूर्ण जनगणना हुई थी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का जो पहला समाचार पत्र था यह था दोस्तों द बंगाल गजट। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा द बंगाल गजट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था? जो अशोक का धर्म था दोस्तों यह किस धर्म से प्रभावित था? तो यह बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में दोस्तों, किस आर्टिकल में? कीजिएगा आर्टिकल 326 में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, आर्टिकल 326 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1952 में। ऑप्शन डी 1952 करेक्ट आंसर का पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का पहला पालना दोस्तों किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जो पालना कहा जाता है यह कहा जाता है यूनान, ग्रीस। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है, जो कि ग्रीस में स्थित। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायती राज लागू किया गया? तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायती राज को लागू किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसार उपराष्ट्रपति, भारत के दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लूटो को। ऑप्शन यहाँ पे भी प्लूटो ग्रह करेक्ट आंसर होगा। बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? जो ओजोन परत है दोस्तों कौन से गैस से बनी होती है? तो यह बनी होती है ओजोन गैस से। ऑप्शन यहाँ पे सी, ओजोन गैस करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत बनी होती है। अगला क्वेश्चन, तो किस धातु को तेजस्वी धातु कहा जाता है? दोस्तों तेजस्वी धातु किस धातु को कहते हैं? तो यह कहते हैं चांदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी, चांदी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, तेजस्वी धातु कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं? दोस्तों कौन से हार्मोन दोस्तों तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं? तो हो जाएगा आपका एड्रेनालाइन। दोस्तों जो हार्मोन इसे तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेनालाइन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सूर्य में दोस्तों कौन सी गैस होती है मुख्य रूप से? ये होती है दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे बी, हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा, जो कि सूर्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थित है? भारत का जो राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी है कहाँ पर दोस्तों? तो यह हैदराबाद में। ऑप्शन बी हैदराबाद करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? 2 तिहरे शतक लगाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे कौन थे दोस्तों? जी वीरेंद्र सहवाग थे। ऑप्शन यहाँ पे सी, वीरेंद्र सहवाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे जो ट्रॉफी है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी क्रिकेट खेल करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, विजय हजारे ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? जो सुब्रतो कप है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, सुब्रतो कप जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग्स में दोस्तों कितने रंग होते हैं? ओलंपिक रिंग्स में जो रंग होते हैं ये होते हैं 5 रंग। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक रिंग्स में रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना? 2024 में जो भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश बना, यह बना दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? किसने किया दोस्तों 2024 की अध्यक्षता G20 की? तो ये किया ब्राजील। ऑप्शन यहाँ पे बी, ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला G20 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित, जो 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो हुआ रूस में। ऑप्शन यहाँ पे बी, रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित? जो आदित्य L1 है दोस्तों ये किससे संबंधित जो हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये संबंधित है सूर्या से। ऑप्शन यहाँ पे से सूर्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया? 2024 में जो भारतीय सेना दिवस मनाया गया कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 15 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये 15 जनवरी करेक्ट आंसर होगा। 2024 में भारतीय सेना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मुसलमान नेता ने अल हिलाल अखबार शुरू किया? दोस्तों अल हिलाल अखबार दोस्तों किस मुस्लिम नेता ने शुरू किया था? तो ये जाएगा पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने गीतांजलि लिखी? जो गीतांजलि पुस्तक है किसने लिखी थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में जो पहली बार रेल सेवा शुरू हुआ था 1853 में, ऑप्शन बी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? तो ये जाएगा अमेरिका के संविधान से दोस्तों प्रेरणा मिली, ऑप्शन है अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी? सबसे लंबी अनुसूची दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी है? तो जाएगा 7वीं अनुसूची, जो कि सबसे लंबी अनुसूची, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है ये होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पे सी 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सीटें? दोस्तों लोकसभा में कुल सीटें कितनी है? तो 543 दोस्तों सीटें है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा 543। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है अस्थायी सदन होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी अस्थायी सदन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैडमिंटन का खेल कितने अंकों तक खेला जाता है? जो बैडमिंटन का खेल है ये कितने अंकों तक खेला जाता है? ये जाएगा 21 अंकों तक, ऑप्शन यहाँ पे सी 21 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया? जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल खेला गया था यह खेला गया था अहमदाबाद में, ऑप्शन यहाँ पे सी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? मतलब 2024 में जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना दोस्तों कौन बना? तो यह बना राजीव कुमार, ऑप्शन यहाँ पे भी राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स यानी ब्रिक्स के दोस्तों में शामिल हुआ है? कौन सा देश दोस्तों ब्रिक्स में शामिल हुआ है हाल ही में? तो ये हुआ दोस्तों सभी, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नहीं, यूएई भी शामिल हुआ है, सऊदी अरब भी शामिल हुआ और अर्जेंटीना भी शामिल हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? सबसे बड़ा जो 2024 में जो सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हो रहा है दोस्तों कहाँ पर? तो यह गुजरात हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दिए गए? कौन से क्षेत्र के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मिला है दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार? तो यह मिला है कला के क्षेत्र में, ऑप्शन यहाँ पे ए कला क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने जो पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था कब दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने, ऑप्शन यहाँ पे 150 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।